भगवान परशुराम अपनी वीरता, क्रोध और हेय क्षत्रिय वंश का 20 बार नाश करने के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि वे भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, जिन्हें भावाशेष अवतार के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। परशुराम बेशक भगवान विष्णु के अवतार थे, पर शिष्य थे वे प्रभु शिव के। शिव जी ने उन्हें हर किस्म की शिक्षा दी और अपना सर्वाधिक प्रिय धनुष पिनाक भी प्रसन्न होकर परशुराम को दान कर दिया था। यह वही धनुष था जिसे राजा जनक के दरबार में स्वयंवर के वक्त प्रभु श्री राम ने एक झटके में तोड़ दिया था। पिनाक के टूटते ही परशुराम क्रोधित हो गए थे और स्वयंवर में जा पहुंचे थे। जब श्री कृष्ण के साक्षात अवतार श्री राम ने उन्हें अपना विराट और सूक्ष्म रूप के दर्शन कराए, तब जाकर परशुराम का क्रोध शांत हुआ और वह प्रभु को प्रणाम कर चले गए। इतिहास गवाह है, प्रभु परशुराम ने कभी किसी निर्दोष पर हाथ नहीं उठाया। उन्होंने उन्हीं लोगों पर हाथ उठाया जिन्होंने गलत किया था और अपनी गलतियों को मानते नहीं थे। हेय वंश के नाश के पीछे उनकी अकड़ ही थी। वह प्रसंग भी कम रुचिकर नहीं जिसमें भगवान परशुराम ने राजा सहस्त्रबाहु के चंगुल से महान शिव भक्त रावण को मुक्त कराया था। सहस्त्रबाहु को यह घमंड था कि उसकी काल कोठरी से कोई तब तक नहीं निकल सकता जब तक वह ना चाहे। परशुराम ने सहस्त्रबाहु का यह घमंड भी तोड़ डाला। उन्होंने अपने महान प्रलयंकारी पिनाक धनुष के साथ साथ फरसे से सहस्त्रबाहु के सैनिकों का तो वध किया ही, रावण को भी आजाद कराया। रावण को परशुराम ने इसलिए आजाद किया क्योंकि परशुराम और रावण दोनों ही प्रभु शिव के विद्यार्थी रहे। इस लिहाज से दोनों गुरु भाई हुए। इसी रिश्ते की लाज रखते हुए परशुराम ने रावण को सहस्त्रबाहु से मुक्त कराया। अभिमानी और अहंकारी राजा सहस्त्रबाहु को भी मौत की नींद में सुलाने वाले परशुराम ही थे। परशुराम ने सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकारा। सहस्त्रबाहु हंसने लगे। उसके पास लाखों की सेना थी, चतुरंगिनी सेना भी थी। परशुराम के पास बस मुट्ठी भर सैनिक थे, लेकिन छापामार युद्ध में प्रवीण परशुराम ने इन्हीं मुट्ठी भर सैनिकों से सहस्त्रबाहु को ऐसा चमका दिया कि वह घनचक्कर बनकर रह गया। परशुराम ने अपने ही जैसे दिखने वाले 8 योद्धाओं को अलग अलग दिशाओं से घोड़े पर बिठाकर सहस्त्रबाहु को ललकारने के लिए भेजा। जैसे ही सहस्त्रबाहु के सैनिक जंगल में पहुंचे, परशुराम के सैनिक उनका वध कर देते। जब सहस्त्रबाहु की चतुरंगिनी सेना का अंत हो गया तो सिर्फ सहस्त्रबाहु ही बचा। तब जमीन फाड़कर परशुराम का प्रकटीकरण हुआ और उन्होंने फरसे के एक वार से सहस्त्रबाहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। अंजनी पुत्र हनुमान से भी परशुराम युद्ध कर चुके हैं। यह युद्ध कहीं से चोट पहुंचाने वाली नहीं थी, पर पवन पुत्र परशुराम के क्रोध को खत्म करने के लिए उन्हें धरती पर, पाताल में और आसमान में भी लेते गए। अंततः उनके मन में दुख का भाव प्रकट हुआ और फिर जाकर उन्होंने अपनी माता रेणुका का अंतिम संस्कार किया। इतिहास में परशुराम एक ऐसे पुत्र के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने अपनी माता का वध किया। लोगों को यह शायद ही पता हो कि जब परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि के आदेश पर अपनी माता का वध कर दिया था, तब जमदग्नि बेहद प्रसन्न हुए थे और उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा था। परशुराम इतने चतुर थे कि उन्होंने वरदान में अपने चारों भाइयों को श्राप से मुक्ति और माता रेणुका को जीवन दान देने की मांग रख दी। ऐसा ही हुआ भी। चारों भाई श्राप से मुक्त हो गए और माता रेणुका फिर से जीवित हो गई। भारत में उत्तर प्रदेश के सलेमपुर, जम्मू कश्मीर के अखनूर, राजस्थान के कुंभलगढ़ आदि में भगवान परशुराम के मंदिर स्थापित हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी भगवान परशुराम का मंदिर है। भगवान परशुराम को मन की गति से भी कहीं जाने की क्षमता प्राप्त थी। इस क्षमता का इस्तेमाल करके ही वह महेंद्रगिरी पर्वत से सीधे राजा जनक के दरबार पहुंच गए थे। भगवान परशुराम के बारे में यह मान्यता है कि वह अजर अमर है और आज भी किसी न किसी रूप में वह पृथ्वी पर मौजूद है। यह भी कहा जाता है कि परशुराम हर युग में, हर काल में आतताइयों का संहार करते हैं।
वह समस्त वेदों ऋचाओं का अध्ययन कर चुके हैं। लाइव सिटीज़ की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।